हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है फ्रेंड? देखिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, वो आप लोग को पता हो गया होगा कि 14 से 18 फरवरी 2022 को होने वाला है एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूँगा कि जिन भी स्टूडेंट को 55 से ऊपर प्लस नंबर आ रहा है तो वो आप लोग मेंस के लिए आप लोग जी जान से तैयारी करने में लग जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि आपको इसमें नॉर्मलाइज करके आपको नंबर जो है वो रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लें, आप तैयारी कीजिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का। क्योंकि आप जब तैयारी कीजिएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 का तो आपका ग्रुप डी का भी तैयारी हो जाएगा साथ साथ, ये आप मान के चलिए। क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अब तो फाइनल हो चुका है। क्योंकि देखिए, पहले तो एनटीपीसी का लेगा, उसके बाद ग्रुप डी का लेगा। तो आप लोग ये वहम ना पाले कि हमको इतना कम नंबर आ रहा है तो हम ना तैयारी करें मेंस का। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तैयारी कीजिए फ्रेंड्स, वो मान कर चलिए। अब फरवरी में एग्ज़ाम है, अभी आपका 2 मंथ समय है। आपका जो भी पढ़ा हुआ चैप्टर है जो पढ़िएगा वो आपको ग्रुप डी में काम आएगा। दोनों का तो सिलेबस एक ही है, वही आपको जो है ग्रुप डी में काम आने वाला है। अगर ऐसे बैठ रहिएगा तो फिर आप अगला फरवरी के बाद अगर मार्च या अप्रैल में ले ले एग्ज़ाम तो आप क्या कीजिएगा? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी में जुट जाइए, हम आपके साथ हैं फ्रेंड। देखिए, हम डेली जो है टॉप 40 क्वेश्चन जो है अपलोड करते हैं। इम्पोर्टेंट जीके जीएस जो है आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 और बिहार दरोगा का भी आपको वही मिलेगा। तो आपको इम्पोर्टेंट जीके मैं अपलोड करता हूं फ्रेंड्स इस चैनल पर। और रेलवे के से रिलेटेड, चाहे कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वैसा न्यूज़ रहता है तो मैं अपलोड करता हूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्वेश्चंस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो मैं आज का क्वेश्चंस लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चंस मेरा स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि फ्रांस में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था, फीफा विश्व कप 2018 जो हुआ था फुटबॉल विश्व कप, उसका फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब जीता? फ्रांस ने यह जीता था फुटबॉल विश्व कप 2018 का। इतना आपको याद रखना है कि वही हमको पूछ रहा है कि कह रहा है कि फ्रांस ने फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2018 का, वो फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब जीता? तो ये जीता था फ्रांस ने किस देश को हराकर? क्रोएशिया को हराकर। किस देश को हराकर? क्रोएशिया जो है उप विजेता रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का, और ये फ्रांस ने जीता था। तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स कि 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वह कहाँ हुआ था? इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं अगले वीडियो में आप लोग को ये बता दूंगा। अगला जो प्रश्न है, कह रहा मुल्ले पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ले पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? इससे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड। तो मुल्ले पेरियार बांध जो है केरल राज्य में स्थित है। इसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज कहाँ है? मैं इससे वीडियो बना चुका हूँ, और स्पेशल जो है मेरा टॉपिक वाला जो वीडियो है, अनुसंधान का जो टॉपिक वाला वीडियो है, उस पर जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारा अनुसंधान संस्थान
का वीडियो अपलोड किया गया है, एक पार्ट और बनाएंगे उस पर। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, इतना आप याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? यह है हैदराबाद में। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है फ्रेंड? यह है हैदराबाद में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी आपको देखने को मिला होगा जब सेट बनाते होंगे, या आप जब एग्ज़ाम में आया हुआ था कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ है? ये भी हैदराबाद में है, ये भी हैदराबाद में है। फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हमें पूछा है कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है, हमारे शरीर में जो है वो रक्त कहाँ आता है फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत करके? ये आता है बायां अलिंद में। कहाँ आता है? बायां अलिंद में आता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है ये एग्जाम ऑफ व्यू से। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन के विखंडन जो होती है किसके विखंडन से आती है? ये आती है जल के विखंडन से। किसके विखंडन से? जल के विखंडन से। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है किस समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था? ये किया गया था संथानम समिति। संथानम समिति 1964 के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है गठित किया गया था। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? ये है सिंगापुर का बहुत चर्चित द्वीप है, वहाँ का फेमस द्वीप है सेंटोसा, सिंगापुर का। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड? सिंगापुर में। एक आईपी एड्रेस में 32 बीट संख्या होती है। कितने बीट संख्या होती है? 32 बीट संख्या होती है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक आईपी एड्रेस में 32 बीट संख्या होती है। फुहारा जो स्प्रेयर हम लोग मारते हैं, फुहारा जिसको बोलते हैं, कि किस सिद्धांत पर काम करता है? फुहारा जो काम करता है यह बर्नौली सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक लगाता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो लगाता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक। अब फुहारा किस सिद्धांत पे काम करता है? यह बर्नौली के सिद्धांत पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लागू हुआ? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो लागू हुआ था 23 सितंबर 2018 को रांची में लागू हुआ था। रांची में जो है इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कब लागू हुआ फ्रेंड? यह 23 सितंबर 2018 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कंगौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। कुगटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कुगटी वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश में। ये सब जो क्वेश्चन आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT 2 में देखने को मिलते हैं। तो कुगटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कंगार राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो लागू हुआ था 23 सितंबर 2018 को लागू हुआ था। फुहारा किस सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है।
डायमंड रिंग की जो घटना होती है, जिसको बोलते हैं हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी की परिघटना किसके से संबंधित है? किससे संबंधित है? डायमंड रिंग जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है पूर्ण सूर्य ग्रहण से। पूर्ण सूर्य ग्रहण से डायमंड रिंग की घटना होती है, जिसको बोलते हैं हीरे की अंगूठी। क्या बोलते हैं? हीरे की अंगूठी की जो परिघटना होती है किससे संबंधित है? यह पूर्ण सूर्य ग्रहण की। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य के अलग करने की वकालत करता है, उसे क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षवादी। क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षवादी। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण पौधे में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंसते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मटकी किस राज्य का नृत्य शैली है? मटकी जो है मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, नृत्य है, मध्य प्रदेश में नृत्य किया जाता है मटकी। अगला प्रश्न है कि किसके साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता था? यह कहा जाता है। किसके साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? यह है गुप्त साम्राज्य। किसको बोला जाता है? गुप्त साम्राज्य को जो है भारतीय शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च हुआ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बहुत चर्चा में आजकल रहता है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 1 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 1 सितंबर 2018 को। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर जो है इंडिया का सबसे फेमस मंदिर है, भारत का। चर्चा में बहुत बार विषय में रहता है सबरीमाला मंदिर, क्योंकि उसमें जो है पहले महिलाओं का जो उसमें प्रवेश नहीं किया जाता था, पूजा करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो इसीलिए सबरीमाला जो है चर्चित मंदिर है। वो है केरल में। कहाँ है? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट जो है तकनीक को अपनाया गया? यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है कि देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है पहली परमाणु पनडुब्बी है जो देश में निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण जो जिसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है, कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण करने के लिए? यह है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है खाद्य संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ये था नंद वंश का। नंद वंश का जो उसमें शासन था जब सिकंदर हमला किया था उत्तर भारत पे। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है यह है सांची में। कहाँ स्थित है? सांची में।
अगला प्रश्न है कि कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जुगल किशोर के द्वारा उदंत मार्तंड का अखबार का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जो है किसने समाप्त किया था? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया था? एक किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का जो समाप्त किसने किया था? एक किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भाग जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का कौन सा भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? यह पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी तटीय मैदान जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। 2021 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2021 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है बीजिंग जो है 2021 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा। ये जो खेल है वो 24वां ये शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा जो चीन में होगा, बीजिंग शहर में। पृथ्वी के किस वायुमंडल में ओजोन परत की पाई जाती है? पृथ्वी के किस वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है? ये जो है आपको इंग्लिश में कई बार ऑप्शन दे दिया जाता है, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है। तो पृथ्वी के किस वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। अगला प्रश्न है कालियट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कालियट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह है केरल का। कथकली भी केरल का है, थुलालट्टम केरल का है। तो कालियट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? केरल का। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, जिसको बोलते हैं EWS को 10% जो आरक्षण दिया गया है वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग जो है स्वर्णों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, जिसको बोलते हैं EWS को, तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी जो है मरियप्पन थंगावेलु है। मरियप्पन थंगावेलु जो ऊंची कूद से संबंधित है, वो पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जो है पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी जीता? ये जीता नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, डेनियल मेदवेदेव को हराकर, जो रूस के खिलाड़ी हैं। ये तो रहा पुरुष वर्ग का। महिला खिलाड़ी जो है ये नोआमी ओसाका ने जीता, जो जापान की खिलाड़ी हैं। जेनिफर बैड्री का संबंध किस खेल से है? जेनिफर बैड्री का संबंध जो है टेनिस से संबंधित है। वो है US ओपन में
ऑस्ट्रेलिया ओपन में ये महिला वर्ग में उप विजेता रही थी। और विजेता कौन बनी थी? नोआमी ओसाका, जो जापान की खिलाड़ी है, वो जेनिफर ब्रैडी को हराई थी। वही जेनिफर ब्रैडी उप विजेता बनी थी ऑस्ट्रेलिया ओपन में, जो टेनिस से संबंधित है। नोआमी ओसाका का संबंध टेनिस से है, ये तो आप अभी जान चुके हैं। आईपीएल 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? आईपीएल 2021 में जो है 14वां संस्करण आयोजित हुआ था, जिसका विजेता टीम कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स विजेता टीम रहा था। अगला प्रश्न है, सौर सेल का निर्माण के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल का निर्माण के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द प्रोमिस का लेखक कौन है? द प्रोमिस का लेखक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसको जो है बुकर पुरस्कार 2021 मिला, मान बुकर पुरस्कार 2021 मिला डेमन गैलगट को द प्रोमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। तो वही द प्रोमिस के लेखक है डेमन गैलगट। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान 2020 किसे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2020 किसे मिला? ये मिला प्रोफेसर शरद पागेर को। किसको? प्रोफेसर शरद पागेर को। तो ये रहा फ्रेंड्स, आप लोग को 40 क्वेश्चंस, टॉप 40 क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं करवा दिया हूँ आज। तो अगर एक क्वेश्चंस आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो है चैनल के बारे में जान सके, क्वेश्चंस पढ़ सके, वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके फ्रेंड। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का टॉप 40 टॉप 50 वीडियो अपलोड करता हूं, और मेरा टॉपिक वाइज भी वीडियो डालता हूं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी डेली अपलोड होता है। तो कल मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।